नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, माइनस आई क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, उनके ऑर्डर्स क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, इन सबको खत्म कर चुका है। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये एक क्या होता है? टेम्पररी इफेक्ट होता है। क्या होता है? टेम्पररी इफेक्ट। टेम्पररी का क्या मतलब बताया था कि जब तक अटैकिंग रिएजेंट है ना सामने में, तब तक वो काम करेगा, यानी कि तब तक वो इफेक्ट शो करेगा। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट क्या हुआ, रिमूव हुआ, वो काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी कुछ वैसे ही चीजें रही होती हैं। ठीक है ना, कि मेरे पास में क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो क्या होता है? इट इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इट इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। लिखो, इट इज ए फर्स्ट ऑफ ऑल कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। क्या है? टेम्पररी इफेक्ट है। जैसे होता है ना, हमने बताया था ना आप लोग को, क्या बताया था रे, कि आपके पेरेंट्स जब सामने होते हैं तो आप किताब खोल के बैठे होते हो, लेकिन जैसे ही गायब हुए तो फिर क्या लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब जो है फोन चला लेते हैं। ठीक है ना, तो जब तक अटैकिंग रिएजेंट सामने में है तब तक आप करते हो टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? इट इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है विद इन ए मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल में ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा विद इन ए मॉलिक्यूल। विद इन ए मॉलिक्यूल, विद इन ए मॉलिक्यूल in the presence of attacking reagent or species, in the presence of attacking reagent और species। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट के सामने क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट के सामने ही। ठीक ना, इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? हाँ ठीक ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्ट और शिफ्ट, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी क्या होगा? दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक क्या होगा हमारे पास में? प्लस ई, और एक क्या होगा? माइनस ई। प्लस मतलब आज से आप दिमाग में बिठा लो। ठीक है ना, जैसे कि मेसोमेरिक में भी हम लोग पढ़ेंगे प्लस एम माइनस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी बात करेंगे प्लस एच माइनस एच। ठीक है ना, तो प्लस का मतलब क्या? बढ़ाना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ाएगा वो क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, या फिर प्लस ई, या फिर प्लस एम, या फिर प्लस एच। ठीक ना, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे ना, तो वहां पर भी हमारे पास में प्लस एच और माइनस एच रहा होगा। जैसे कि मेसोमेरिक की बात करेंगे तो फिर माइनस एम और प्लस एम रहा होगा। ठीक है, तो लिखो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी हमारे पास में कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्लस ई, और दूसरा क्या होता है? माइनस ई। ठीक है ना, तो प्लस ई क्या बोलेंगे? जब कभी भी एक अटैकिंग रिएजेंट जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो उस केस में वहां पर क्या होगा? प्लस ई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है ना, तो आप लिख लो, व्हेन अटैकिंग रिएजेंट, व्हेन अटैकिंग reagent is positively charged, is positively charged, जब क्या होगा? वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। जैसे कि हमारे पास में क्या है? H प्लस हो गया, या फिर और भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो कि हमारे पास में क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रोफाइल रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिख सकते हो?
H प्लस हो सकता है, या फिर NO2 प्लस हो सकता है यानी कि नाइट्रो ग्रुप, या फिर क्या हो सकता है R प्लस हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा स्पीसीज जो कि क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हो, ठीक ना। तो उसके सामने वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस ई इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेंगे, प्लस ई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक ना। अभी एग्जांपल लेते हैं। अब माइनस ई इफेक्ट किसको बोलेंगे, जब अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूक्लियोफाइल होगा। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब नहीं बताया था, क्या बताया था ना, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक ना। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इज द इलेक्ट्रॉन लविंग। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन चाहिए का मतलब क्या है, कि ये मतलब बोल सकते हो क्या, किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन से प्यार, कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा इसको, वो वहां पर क्या मारेगा, अटैक मारेगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफाइल ये हमारे पास में दूसरी तरफ क्या रहा होगा, इफ अटैकिंग रिएजेंट इज नेगेटिवली चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल इफ attacking reagent is negatively charged, और न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है रे, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इसको प्यार होगा, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ठीक ना। कहीं पर भी इसको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा तो फिर वहां पर क्या करेगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस लविंग रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेना चाहें तो OH माइनस आयन हो सकता है, या फिर R माइनस आयन हो सकता है, या फिर CN माइनस आयन हो सकता है, ठीक ना। ये सब एटसेट्रा जो भी होंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास में, न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो इनके सामने जो है वो कैसा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस, या फिर इसके जब ये सब अटैकिंग रिएजेंट के तौर पर प्रेजेंट रहे होंगे तो सामने वाला स्पीसी जो है ना, सामने वाला स्पीसी कैसा शो करेगा, प्लस ई इफेक्ट शो करेगा। कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस ई। कब, जब हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल रहे होंगे, जब न्यूक्लियोफाइल रहे होंगे माइनस ई इफेक्ट, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। जब आप एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल से बातें क्लियर हो जाएंगी। उधर लिखना हो चुका है तो बता दो, हो गया ना। तो देखो एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि मेरे पास क्या है ना, कि एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। एल्कीन मतलब क्या होता है रे, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा होगा, ठीक है। तो वो एल्किन्स, जब क्या एल्किन्स के सामने हम लोग क्या लेकर के आ जाए ना, हम लेकर के आ जाते हैं H प्लस को। तो H प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले लिए, जैसे कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये क्या है, एल्किन है। अब इस एल्किन के सामने क्या लेकर के आ गया हमने, H प्लस। क्या लेकर के आ गए, H प्लस लेकर के आ गए। तो H प्लस जैसे लेकर के आएंगे तो फिर ये क्या करेगा, मतलब किस तरह का इफेक्ट शो करेगा ये, मतलब ये पहली बात, इसको देखते हुए ये अपनी मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को, हम लोगों ने शुरुआत में डेफिनेशन में क्या लिखा था, इट इज ए पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। ये क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये अटैकिंग रिएजेंट को देखते हुए ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। जब तक अटैकिंग रिएजेंट है तभी तक ये काम करेगा, ये नहीं तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी कि मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कर सकते हो। अब देखो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है ना। तो चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करवाओ, चाहो तो इधर शिफ्ट करवाओ, बात कोई बराबर है, ठीक है ना। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बन करके आएगा बताओ, कि एक तरफ से क्या आएगा CH2, और एक तरफ क्या आएगा हमारे पास में CH2। एक तरफ क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इधर की ओर करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब सामने में कौन पड़ा हुआ है, H प्लस पड़ा हुआ है। अब बताओ कि इसके पास ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब अभी अभी बताया कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा इसको, वो वहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और अभी अभी कुछ देर पहले बताया कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, खाली, कुछ नहीं, है ना। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर है ये। तो ये जाएगा और कहां पर अटैक मारेगा, यहाँ पर कुछ अटैक मारेगा, ठीक ना। और जब कभी भी हम एरो को रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो हम लोग किधर से किधर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, ठीक ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि CH2, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH
3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा CH3 और ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो था ही ना, नेगेटिव चार्ज था, इसने अपना क्या किया इलेक्ट्रॉन को इसको दिया, तो इस पर आना चाहिए था क्या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। इसके पास था पॉजिटिव चार्ज, इसने एक मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर आना चाहिए था नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो इस वजह से हमारे पास में ये लिंक कलर का है। तो यहाँ पर ये क्या इफेक्ट शो कर रहा है, ये प्लस ई, क्या शो कर रहा है प्लस ई, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है सामने में अटैकिंग रिएजेंट के तौर पर। अब मान के चलो कि सेकंड क्वेश्चन यहीं पर हम ले लेते हैं कि सेकंड में क्या दे दिया गया आपको CH3 है, राइट, फिर क्या है CH है, डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा ही है। अब देखो सामने में क्या पड़ा हुआ है H+ पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है H+। तो अगेन देखो यहाँ पर से क्या करेंगे हम, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करवाएंगे, चाहो तो इधर करवाओ चाहो तो इधर करवाओ, ठीक है ना। तो अब देखो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास में, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि सामने मतलब हम लोग किस तरह से करवा लें, ठीक है ना। कि तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये अगेन क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको लिखने की बार बार जरूरत ना है। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, तो बताओ क्या हो जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ H+ जाएगा तो कहाँ पर मतलब अटैच होगा, नेगेटिव वाले पार्ट पे। यहाँ पर जाकर के क्या करेगा ये, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस प्रोटॉन को, ये नेगेटिव चार्ज, और क्या बना लेगा यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस तरह का इफेक्ट है, अगेन ये प्लस ई इफेक्ट है, क्या है प्लस ई इफेक्ट है, क्या है प्लस ई। बताओ समझ में आ रही है ये बात। अब मान के चलो कि नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ले लिए हम, सिर्फ सिंपल एल्किन, नेक्स्ट भी हम क्या ले लिए एल्किन ही ले लिए, CH3 फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है CH2, कुछ ऐसा ही है हमारे पास में। और फिर साथ में यहाँ पर सामने में क्या पड़ा हुआ है H+, यानी कि क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा शिफ्टिंग होगा कुछ इस तरीके से, और शिफ्टिंग होने के बाद में क्या बना लेगा बताओ, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या होगा कार्बन, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कार्बन, और यहाँ पर CH2, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगेन ये क्या करेगा इस H+ को ले जाएगा और क्या बना लेगा कुछ इस तरीके से CH3, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर यहाँ पर क्या आएगा कार्बन CH3, और फिर क्या आएगा हमारे पास में CH3, और यहाँ पर क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा, आपके मन में अगर ऐसा सवाल उठ रहा है ना कि सर आप ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो किधर भी शिफ्ट करवा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर इधर ही शिफ्ट क्यों करवाए, तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। कौन सा कॉन्सेप्ट बताओ तो, कि यहाँ पर जो है ना अगर हम सोचो कि कार्बोकेटाइन का यहाँ फॉर्मेशन करेंगे तो कितना डिग्री का होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, और अगर यहाँ पर करेंगे तो फिर क्या होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो अगर यहाँ पर यहीं पर तो फॉर्म किया ना पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर फॉर्म करेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि ज्यादा स्टेबल है। अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे तो वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा व्हिच इज लेस स्टेबल देन द 2 डिग्री, है ना। तो इसी वजह से हम लोग के पास में क्या होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ज्यादा स्टेबल कहाँ पर बनेगा, इधर जब फॉर्म करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि अगर हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इधर करते हैं तो ये क्या होगा 1 डिग्री होगा, and here it will be the 3 degree, and we know that the 3 degree carbocation is more stable than that of 1 degree carbocation, hence we will form the carbocation in this carbon atom, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इस वाले कार्बन पर करेंगे। बोलो बात क्लियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगेन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की वजह से हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग कैसा इफेक्ट बोल सकते हैं, प्लस ई इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं, प्लस ई इफेक्ट। बोलो बात समझ में आई, अरे हाँ या ना। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल वाला केस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल वाला केस, जिसमें कि हम लोग को क्या देखने को मिलता है, माइनस ई इफेक्ट देखने को मिलता है, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। इरेजर तो कहाँ चला गया भाई। देखो नेक्स्ट इज व्हाट, हम क्या लेकर के आ रहे हैं, अब की बार कोई एक न्यूक्लियोफाइल लेकर के आएंगे, ठीक है ना। यानी कि सामने में मेरे पास क्या पड़ा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है ना। कार्बोनिल पड़ा हुआ है
और सामने से हम क्या लेकर के आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। देखो आप, ठीक है, क्वेश्चन देखो 4 नंबर में, देखो आप 4th नंबर पर होगा ना ये, ऐसे ही कुछ है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। सामने में क्या पड़ा हुआ है, साइनाइड पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, साइनाइड। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, राइट। अब बताओ, इसमें से अगर हम बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम। अटैकिंग रिएजेंट सामने पड़ा हुआ है, किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का। पाई इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बताओ कि किधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑक्सीजन की तरफ या फिर कार्बन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जब कभी भी होना होगा तो वो किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा। और ऑक्सीजन की तरफ होने पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको ऑक्सीजन पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस लविंग है ना। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव के प्रति प्यार है, पॉजिटिव चार्ज जहां कहीं भी देखने को मिलेगा तो वो क्या करेगा, वहां पर अटैक करेगा, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और इस वाले कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और क्या बना देगा बताओ, आपको कुछ इस तरह से बना करके दे देगा, यहाँ पर से क्या हो गया, साइनाइड आयन अटैच्ड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, O- हो गया। बोलो बात समझ में आई। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की वजह से इफेक्ट दिखा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, -E इफेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, -E इफेक्ट, राइट। बात समझ में आई। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर तो हम लोगों ने दोनों मिथाइल लिया था, अब हो सकता है कि सामने से हम क्या लेकर के आ जाए ना, कि 5th नंबर पर ऐसा कुछ लेकर के आ जाए कि दोनों तरफ क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोजन लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, सेम चीजें ही होनी है। क्या होना है, सेम चीजें ही होनी है। जैसे कि साइनाइड आयन है यहाँ पर, तो अगेन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आएगा ना। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा कहाँ पर, अटैक मारेगा, इस वाले कार्बन पर, और इस वाले कार्बन पर अटैक करने पर आपका क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैच करवा दो। न्यूक्लियोफाइल क्या था, साइनाइड, तो साइनाइड को यहाँ पर अटैच करवा दिया आपने, और इधर क्या रहा होगा, O नेगेटिव रहा होगा, ऐसे ही कुछ रहा होगा। अब फिर जब हमारे पास में आगे की बात करेंगे तो आगे में क्या हो जाएगा, साइनाइड, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या रहा होगा, O-। अब मान के चलो सामने में से क्या आया, इलेक्ट्रोफाइल आया, तो यहाँ तक तो हमारे पास में क्या रह गया, ये -E इफेक्ट। हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पर क्या है, किसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, इस न्यूक्लियोफाइल की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है ना। इस न्यूक्लियोफाइल को देखते हुए ये अपना इरादा बदला है, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं रहता तो फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, जब तक अटैकिंग रिएजेंट सामने है तब तक ये काम करते हैं, जब तक अटैकिंग रिएजेंट रहेगा, हटाया तो काम बंद, ठीक है ना। इसी वजह से तो इनको क्या कहते हैं, टेम्पररी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि मौसमी वाले लोग हैं ये, ठीक है ना, सीजनल सीजनल वाले लोग हैं, ठीक है। हाँ मतलब सीजन पर आते हैं ना ये, सीजन पर अरे मतलब कहने का मतलब ये है कि अटैकिंग रिएजेंट जब सामने रहा होगा तभी ये वर्क करेंगे ना। अब H+ रहा होगा तो फिर ये क्या करेगा, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कुछ इस तरह से हमारे पास में ये बना देगा, और इसी का नाम होता है क्या, साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होता है, हाँ एग्जैक्टली, साइनोहाइड्रिन, यही होता है। और इसके बारे में आप पढ़ोगे आगे आने वाले समय में, कार्बोनिल के रिएक्शंस जो होते हैं ना, कार्बोनिल के केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल्स, ठीक है ना, वहां पर आप डिस्कस करोगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल बचा है, जैसे कि अगर मेरे पास क्या रहा होगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N रहा है, ठीक है ना, मिटा दूं इधर, बताओ। एक एग्जांपल और है, देखो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा लो, सॉरी CH3 लगा लो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि ये है, और सामने में से क्या लेकर के आए, एक इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल R-, ठीक है। तो फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारे पास में ये, ठीक है ना। तो जब ऐसा कुछ होगा
पाई इलेक्ट्रॉन का ही डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, तो क्या हो जाएगा CH3 कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब सामने कौन पड़ा हुआ है R माइनस, तो आएगा कहाँ पर अटैक मारेगा, इस वाले जगह पर, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और क्या बना देगा बताओ, CH3 कार्बन पर क्या अटैच्ड हो जाएगा R, और यहाँ पर डबल बॉन्डेड क्या रहेगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर क्या रहा होगा नेगेटिव चार्ज। कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो किसकी वजह से ऐसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इस न्यूक्लियोफाइल की वजह से देखने को मिल रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल से जब इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई, हाँ, तो नोट करो इतना। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन differences between electromeric and inductive effect। कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ना कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना वो कैसा इफेक्ट होता है बताओ, तो अभी भी बताया ना कैसा इफेक्ट होता है, ये टेम्पररी होता है, राइट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, इधर हम इलेक्ट्रोमेरिक लिख लें, और इधर क्या है इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडक्टोमेरिक, अरे यार गलत लिख दिया यार, इंडक्टोमेरिक लिख लो। इंडक्टोमेरिक इधर क्या लिख लोगे आप, इंडक्टोमेरिक, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, टेम्पोररी इफेक्ट होता है, और ये क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। बताया था ना टेम्पररी किसको बोलते हैं रे, अटैकिंग रिएजेंट के सामने ही वर्क करेगा, हाँ ठीक है ना, वही वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की वजह से होता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन, यहाँ पर क्या होता है सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। एंड थर्ड इज द कंप्लीटली चार्ज, यहाँ पर क्या होते हैं फॉर्म होते हैं, वहां पर क्या होता है पार्शियल चार्ज फॉर्म होता है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कंप्लीटली चार्ज फॉर्म होते हैं यहाँ पर। कंप्लीटली चार्ज फॉर्म, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो क्या होता है, पार्शियली चार्ज फॉर्म। पार्शियल मतलब क्या, आधा, ठीक है ना। पार्शियली मतलब शिफ्टिंग, मतलब बोल सकते हो क्या उधर की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाता है चला जाता है ना, जिधर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक जिस एटम की क्या होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, पार्शियली चार्ज्ड फॉर्म, पार्शियल चार्ज्ड होते हैं इसमें। और ये एक्सटर्नल रिएजेंट क्या होता है इसमें, नीडेड होता है, ठीक है ना। बाहर से कोई एक रिएजेंट रहना ही चाहिए, एक्सटर्नल रिएजेंट शुड बी प्रेजेंट। एंड द, इधर आप क्या लिख सकते हो, नो एक्सटर्नल रिएजेंट इज प्रेजेंट, यानी कि कोई जरूरत ही नहीं है, नो एक्सटर्नल रिएजेंट इज नीडेड, नो एक्सटर्नल रिएजेंट इज नीडेड। कोई भी एक्सटर्नल रिएजेंट की नीडेड या फिर जरूरत
नहीं पड़ती है किस वाले केस में, इंडक्टिव वाले केस में। ये बात अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब बताओ, आपसे अगर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस तरह का इफेक्ट है, तो आप बोल सकते हो ना, कैसा इफेक्ट है, टेम्पररी इफेक्ट है, ठीक है ना। किस में ऑब्जर्व होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है, एक बात आप नोट में लिख लो कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड में ऑब्जर्व होता है। नोट में इस बात को लिख लोगे, क्या बात लिख लोगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। क्या, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहां पर ऑब्जर्व होता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड में ऑब्जर्व होता है। अच्छा, प्लस ई इफेक्ट किसकी वजह से देखने को मिलता है बताओ, प्लस ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल, है ना। प्लस ई इफेक्ट किसकी वजह से देखने को मिल रहा था, बता दो, प्लस ई और माइनस ई। प्लस ई किसकी वजह से, और माइनस ई, यही बात रहा होता है ना, हाँ बिल्कुल यही बात रहा होता है, ठीक है। अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एल्केन और एल्किन में कौन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, एल्केन और एल्किन में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहां पर ऑब्जर्व होगा, एल्किन में, क्योंकि वो अनसेचुरेटेड रहा होता है, एल्केन इज द सेचुरेटेड कंपाउंड। तो इसमें बताओ, माइनस ई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किधर से किधर की तरफ मूवमेंट करता है, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। माइनस ई इफेक्ट में किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर सॉरी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसकी तरफ होता है, वहां पर हम लोग करवा रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव कर रहा था, किसमें, माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल होता था, है ना। तो किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द, किधर की तरफ होता था बताओ, किसकी बात कर रहे हैं हम, माइनस ई इफेक्ट, ठीक ना। माइनस ई इफेक्ट देख लो, माइनस ई इफेक्ट जो था ये कहां पर ऑब्जर्व हो रहा था, जैसे कि हमारे पास में क्या था, कार्बोनिल था, है ना, ऐसे ही कुछ था ना। तो इसमें क्या रहा होता था, माइनस ई में सामने से कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। हम शिफ्ट भी करवा करके दिखा देते हैं पहले, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किधर से किधर की तरफ हो रहा है, किधर से किधर की तरफ होगा। हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमेशा हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होता है। तो न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस कार्बोकेटाइन, है ना, यहीं पर तो जाकर अटैक मारेगा ना। तो आप बोल सकते हो क्या, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, है ना, किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल ही है ना, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ही है, मतलब टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होता है न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल होता है। बोलो, बात समझ में आई है ना, यही बात रही होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट के सामने ही वर्क करेगा, ठीक है। अब बोला जाएगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कॉमनली देखा जाता है डबल बॉन्ड जहां पर है या फिर सिंगल बॉन्ड जहां पर है, तो आप क्या जवाब दोगे, जहां पर डबल बॉन्ड रहा होगा, जहां पर अनसेचुरेशन रहा होगा, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है, परमानेंट है या फिर टेम्पररी है, कैसा इफेक्ट है, परमानेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से होता है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हो रहा था, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप में किस तरह का इफेक्ट लगेगा बताओ, अल्काइल ग्रुप किस तरह का इफेक्ट लगाते हैं, प्लस आई या फिर माइनस आई। और हेलोजेंस किस तरह का इफेक्ट लगाते हैं, है ना,
तो ये बात कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों में, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है, रिलीज करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप में या फिर एल्काइल ग्रुप में से कौन जो है ना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा? नाइट्रो ग्रुप। तो यही सब क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस तो आप इजीली कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबके बारे में पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरह के रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो आप कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, ठीक है ना। आगे किसकी बात करेंगे अब? रेजोनेंस, ठीक है। किसकी बात करेंगे? रेजोनेंस। तो हेडिंग डालो रेजोनेंस, पहले मिटा लो इतना।